हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल कुछ टॉक में। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए बताने वाला हूं कि बीबॉस एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, क्योंकि अगले 10 से 15 दिनों में आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। तो क्या पढ़ें, कैसे आप लोग का 80 से 90% नंबर आए, सारा कुछ मैं आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब की बटन क्लिक करें और हमारे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए घंटी की बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, आप लोगों को मैंने अपने पिछले वीडियो में बोला था कि अगर मेरे लास्ट वीडियो में 70 लाइक आ जाता है तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए, आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो भी बीबॉस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कि कैसे अच्छे नंबर लाएं। जिन्होंने अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं किया है, कैसे 70 80 90% लेकर आएँ एग्जाम में, बीबॉस के एग्जाम में, चाहे वो 10th के हों या फिर 12th के हों। तो आप लोगों ने वो वादा पूरा किया, तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आ रहा हूँ। मैं ये इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। देख लीजिए मैं क्या क्या बताने वाला हूँ आप लोगों को, कि कैसे हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स इन बीबॉस एग्ज़ाम, क्या पढ़ना है आप लोग को, कैसे पढ़ना है, और 80 टू 90% मार्क्स कैसे आएगा बीबॉस एग्ज़ाम में। ठीक है, ये सारा कुछ मैं इस वीडियो में इस सारे टॉपिक को क्लियर करने वाला हूँ। उसके पहले मैं आप लोग से एक गुजारिश करूँगा कि ये वीडियो उन सभी लोगों को, सभी दोस्तों को, फैमिली मेम्बर्स को, जो भी अगर बी बॉस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी लोगों को ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उन लोगों की मदद हो सके, ताकि वो लोग बी बॉस एग्ज़ाम अच्छे से दे सके। सबसे पहले मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ कि बी बॉस एग्ज़ाम में कभी कभी क्या होता है दोस्तों, कभी कभी बी बॉस एग्ज़ाम में जो है वो एवरेज मार्किंग कर दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, एवरेज मार्किंग कर दिया जाता है। इसका मतलब मैं पिछले 3 से 4 सालों से देखता आ रहा हूँ कि बी बॉस एग्ज़ाम में अच्छे से कॉपी चेक ना कर एवरेज मार्किंग कर दिया जाता है। मतलब 60 टू 65 या 70% मैक्सिमम नंबर देकर स्टूडेंट्स को पास कर दिया जाता है। आप लोग अगर सोचेंगे कि अगर मेरा 85% आएगा या फिर 90+ % आएगा, बी बॉस बोर्ड आसान बोर्ड है, तो ऐसा नहीं है। 85 टू 90% प्लस बहुत ही कम स्टूडेंट्स का आता है। मान लीजिए अगर 10 स्टूडेंट एग्जाम दे रहा है, तो उसमें 2 से 3 लोगों का बस 90+ आता है। बाकी सभी लोगों का कभी कभी एवरेज मार्किंग कर दिया जाता है, यानी कि 65 से 70%, या फिर 60% से भी कभी कभी कम आ जाता है किन्हीं किन्हीं लोगों का। ऐसा नहीं कि मैं आप लोग को डरा रहा हूँ, बस एक सच्चाई बता रहा हूँ बीबॉस एग्जाम की। ऐसा देखा गया है कि अगर 500 मार्क्स का एग्जाम होता है बीबॉस का, जो कि होता है 500 ही मार्क्स का, उसमें आप लोग का 300 350 ऐसे मार्क्स आते हैं। 300 से लेकर 350 के बीच ही लगभग स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए जाते हैं। किन्हीं किन्हीं लोगों का ये होता है कि 350 400 प्लस मार्क्स दिए जाते हैं। 400 प्लस बहुत ही कम लोगों का आता है। मैक्सिमम लोगों का 300 से लेकर 400 के बीच में आता है मार्क्स। ठीक है, इतना मैंने सबसे पहले आप लोगों को क्लियर कर दिया, तो ताकि आप लोग किसी संदेह में ना रहें, अपने तैयारी में ध्यान दें ज़्यादा, और किसी बहकावे में ना आए। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, कि सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ क्या होता है। कि कोऑर्डिनेटर जो होते हैं आप लोग की, जो स्टूडेंट्स के एडमिशन करवाते हैं, जो आप लोग का बी बॉस में एडमिशन करवाते हैं, सारा कुछ करवाते हैं, वो क्या करते हैं, आप लोगों से पैसा मांगते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने भी कहीं सुना होगा या फिर देखा होगा अपने साथी, कि वो पैसा मांगते हैं, पैसों का डिमांड करते हैं, पैसों का डिमांड करते हैं। और वो लोग बोलते हैं कि आप इतना पैसा दीजिए, आप लोग का इतना नंबर आ जाएगा, आप लोग कुछ भी लिख के आइएगा तो आप लोग का इतना नंबर आ जाएगा, 70 से 80% आ जाएगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ये आप लोग सबसे पहले जान लीजिए, ये प्रोसेस आप लोग कभी नहीं कीजिएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। बीबॉस में कोई सेटिंग कुछ नहीं होता है। आप लोग जो पढ़ेंगे, जो लिखेंगे, आप लोग को वही मार्क्स आएगा। अगर आप लोग सोचेंगे कि मैं कोऑर्डिनेटर को पैसा दे देता हूँ और उसके बाद जो मार्क्स आया है वो कोऑर्डिनेटर के ही भरोसे आया है, तो ऐसा नहीं है। आप लोग जो लिखोगे वही आप लोग को मार्क्स आएगा, कोऑर्डिनेटर कुछ नहीं कर सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैंने सुना है कि 15,000 ले लिया गया, 20,000 ले लिया गया, हर सब्जेक्ट का 2,000 3,000 ऐसे करके ले लिया गया कि आप लोग को इतना नंबर आ जाएगा, आप लोग कुछ भी लिख के आ जाइए। तो ऐसा नहीं होता है, ये मैंने देखा भी है, सुना भी है। तो आप लोग इस बहकावे में तो बिल्कुल भी ना आए कि कोऑर्डिनेटर को पैसा देके नंबर बढ़वा लेना है, या फिर नंबर कुछ लिखना ही नहीं है और बस पैसा देके पास हो जाना है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आप लोग को। ये बात का सबसे ज़्यादा आप लोग पहले ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कि कौन से ऐसे पॉइंट्स को आप लोग को ध्यान में रखना है। तो हम लोग बात करेंगे 5 पॉइंट्स यू नीड टू नो, यानी कि 5 पॉइंट्स आप लोग को जो जानना चाहिए कि कैसे पढ़े, क्या पढ़े, सारा कुछ मैं आप लोग को इस पॉइंट वाइज में बताने वाला हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप लोग बीबॉस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना है, तो सबसे पहले आप लोग को मेरे यूट्यूब चैनल पर चले आना है। जैसे ही आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर चले आते हैं, तो आप लोग को एक प्लेलिस्ट से एक बटन दिखेगा, आप लोग को उस प्लेलिस्ट बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग प्लेलिस्ट बटन पर क्लिक करते हैं, तो कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। ये
मोबाइल में भी ऐसा ही, सिस्टम में भी ऐसा ही खुल कर आएगा। आप लोग को यहाँ पर क्वेश्चन पेपर देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन पेपर वीवो से एक प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगा। उस पर आप लोग को क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोग को सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने को मिल जाएगा, चाहे वो आप लोग 10th के हों या फिर 12th के हों। आप लोग को सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने को मिल जाएगा और हर सब्जेक्ट का अवेलेबल है। 2019 से अब तक का अवेलेबल है। चाहे आप लोग आने वाले किसी भी सेशन का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बीबॉस का, तो आप लोग को ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना बहुत ही जरूरी है। और इसलिए मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि बीबॉस के एग्जाम में देखा गया है कि 30 से 40% क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आता है और उससे ज़्यादा ही आता है। और इसके साथ ही आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के अलावा इसमें आप लोग को इंपॉर्टेंट टॉपिक और क्वेश्चन से रिलेटेड वीडियो भी आप लोग को देखने को मिल जाएगा और क्वेश्चन का पैटर्न कैसा रहता है वो भी आप लोग को देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग को इस प्लेलिस्ट को जरूर देखिए। इस प्लेलिस्ट का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और ऊपर आई बटन में भी पिन कर दूंगा, तो आप लोग इस प्लेलिस्ट को देखना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैं आप लोग को बताया था। पहला पॉइंट है सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। 5 पॉइंट है, पांचों पॉइंट आप लोग को ध्यान से सुनिएगा जो मैं बता रहा हूँ आप लोग को। देखिए 5 पॉइंट में पहला पॉइंट क्या है, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, यानी कि आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, चाहे वो जून सेशन का हो चाहे दिसंबर सेशन का हो। क्योंकि बीबॉस एग्जाम में क्या देखा गया है, बीबॉस एग्जाम में देखा गया है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से बाकी सब्जेक्टों में तो 30 से 40% क्वेश्चन मैच करते ही करते हैं, लेकिन हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट में आप लोग का 70 से 80% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही होता है। तो आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर सॉल्व कीजिए। वो सारा कुछ आप लोग को मेरे चैनल पर देखने को मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट हुआ। बहुत लोग बोलते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन पेपर मैच नहीं करता है, तो आप लोग ठीक से देखिएगा, सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैच कीजिएगा तो आप लोग को देखने को मिलेगा कि मैच करता है। मैच क्वेश्चन एग्जैक्ट सेम टू सेम करे या ना करे, एग्जाम पैटर्न क्वेश्चन पैटर्न तो बिल्कुल 100% मैच करता है, बट क्वेश्चन भी मैच करता है, इतना मैं गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट क्या है, बेसिक क्वेश्चन थ्योरी प्लस डेफिनेशन। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता देता हूँ कि सीबीएसई बोर्ड होता है, फिर कोई और दूसरा बोर्ड होता है, तो उसमें क्या होता है कि आप लोग को क्वेश्चन जो आता है वो आता है लेंदी टाइप पे, यानी कि प्रूफ करने का। जैसे मैथमेटिक्स का है या फिर फिजिक्स का है, उसमें आप लोग को प्रूफ करना है ये कैसे हुआ ये कैसे हुआ। बट बीबॉस के एग्जाम में क्या है, बीबॉस के एग्जाम में आप लोग को जनरल क्वेश्चन आते हैं, बेसिक यानी कि थ्योरी डेफिनेशन वगैरह टाइप का। जैसे कि एग्जाम्पल में व्हाट इज टाइप क्वेश्चन आता है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप लोग को बता रहा हूँ, व्हाट इज पावर फिजिक्स में, डिफाइन वेव, व्हाट इज एटम, ऐसा टाइप का क्वेश्चन आता है। ठीक है, डिफाइन और एक्सप्लेन करने वाला, ना कि प्रूफ करने वाला ज़्यादा क्वेश्चन आता है। प्रूफ करने वाला क्वेश्चन इसमें 1 या 2 रहेगा मैक्सिमम, या तो वो भी नहीं रहेगा। इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो डेफिनेशन टाइप यानी कि बेसिक क्वेश्चन रहता है। आप लोग उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, डेफिनेशन वगैरह सारा आप लोग टॉपिक का याद कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया ये 2 टॉपिक। अब तीसरा जो बात करते हैं कि आप लोगों को कैसे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उसके लिए किस बुक से पढ़ना है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। या तो आप एनसीईआरटी बुक पढ़ लीजिए, या तो आप बीबॉस का बुक पढ़ लीजिए, या तो आप राजधानी गाइड पढ़ लीजिए। अब आप लोग पूछेंगे कि ये सब कहाँ से लाएंगे, तो एनसीईआरटी बुक तो कहीं भी मिल जाएगा आप लोग को। ठीक है, और बीबॉस का जो बुक होता है, अगर आप लोग के पास बीबॉस का बुक नहीं है, बीबॉस का बुक कब मिलता है कैसे मिलता है, तो बीबॉस का बुक आप लोग को एडमिशन के टाइम में कोऑर्डिनेटर ही देता है। बीबॉस का बुक आप लोग को कोई मार्केट में कहीं अवेलेबल नहीं मिलेगा। बीबॉस का बुक, बीबॉस का बुक कैसा होता है वो भी मैं आप लोग को दिखाता हूँ। मैंने सैम्पल पेपर यहाँ पर डाल रखा है, देखिए ये बीबॉस का इंग्लिश का बुक है, पार्ट 1 पार्ट 2। इसमें देखिए बीबॉस के बुक में आप लोग को नीचे यहाँ पर बीबॉस का वो लोगो लगा रहेगा और लिखा हुआ रहेगा बिहार बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड एग्जामिनेशन बीबॉस पटना। सारे बुक में ये लिखा हुआ रहेगा, ये कंटेंट रहेगा। हिंदी का भी ऐसा ही बुक है, हिंदी का पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसा ही बुक है। ठीक है, तो बीबॉस का ऐसा बुक रहता है जो कि आप लोग को एग्जामिनेशन जब आप लोग एडमिशन लेते हैं उसी टाइम कोऑर्डिनेटर आप लोग का उपलब्ध कराता है, यानी कि अवेलेबल करवाता है बीबॉस का बुक। अगर बीबॉस का बुक भी नहीं है, एनसीईआरटी भी नहीं है, तो आप लोग राजधानी गाइड से पढ़िए। ठीक है, राजधानी गाइड कैसा होता है वो भी मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ। आप लोग को राजधानी गाइड किसी भी बुक स्टोर पे मिल जाएगा, आप लोग को देखने को मिल जाएगा राजधानी गाइड किसी भी बुक स्टोर पे। अगर आप लोग देखेंगे पूछेंगे जाके तो राजधानी गाइड मिल जाएगा। कैसा दिखता है वो भी मैं आप लोग को आगे दिखाऊंगा। अब बात रही यहाँ पर, एनसीईआरटी तो सबके पास रहता ही है। अब लोग पूछेंगे कि यहाँ पर अगर हम मुझे टॉपिक ही नहीं पता है तो क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, किस बुक से पढ़ें। तो टॉपिक पता करने के लिए आप लोगों को कुछ नहीं करना है, मेरे चैनल पर जाना है। मेरे चैनल पर आप लोगों को मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि प्लेलिस्ट है, क्वेश्चन पेपर बीबॉस से प्लेलिस्ट है। उस प्लेलिस्ट में आप लोग को टॉपिक, सिलेबस, क्वेश्चन पेपर सारा कुछ देखने को मिल जाएगा। उस प्लेलिस्ट का नाम है क्वेश्चन पेपर
बी बॉस, उस प्लेलिस्ट में आप लोग को सिलेबस भी देखने को मिल जाएगा। मैंने सिलेबस से रिलेटेड वीडियो भी अपलोड कर दिया है। उस सिलेबस की वीडियो में आप लोग को सब टॉपिक अवेलेबल है सारे सब्जेक्ट का, ठीक है, सारे सब्जेक्ट का उसमें टॉपिक अवेलेबल है, क्वेश्चन पेपर भी अवेलेबल है। अब जो आगे पॉइंट दिखाया था, अगर आप लोग को राजधानी गाइड नहीं मिलता है तो आप लोग मुझसे ले सकते हैं मेंबरशिप ज्वाइन करके। कुछ स्टॉक का मेंबरशिप ज्वाइन करना है, ठीक है। कुछ स्टॉक का मेंबरशिप ज्वाइन करने पर आप लोग को क्या फायदा मिलेगा, अगर आप लोग 119 वाला मेंबरशिप ज्वाइन करते हैं तो आप लोग को सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ मिलेगा। अगर आप लोग को 119 वाला मेंबरशिप ज्वाइन करते हैं तो आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो भी मैं यूट्यूब पे अपलोड करता हूं उसका पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा। अगर आप लोग को सुविधा नहीं होती है कि मैं यूट्यूब पे वीडियो देख कर कितना पढूं, तो आप लोग पीडीएफ ले लीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का, ठीक है। तो वो 119 वाले में मेंबरशिप में आप लोग को मिल जाएगा। अगर आप लोग को राजधानी गाइड का पीडीएफ चाहिए तो उसमें 159 वाला अगर आप लोग मेंबरशिप लेते हैं 159 का, उसमें आप लोग को एक सब्जेक्ट का, किसी एक सब्जेक्ट का राजधानी गाइड का पीडीएफ मिलेगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ मिलेगा, ठीक है। मतलब 159 वाला अगर आप लोग मेंबरशिप लेते हैं तो आप लोग को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायो, इस चारों सब्जेक्ट में किसी एक सब्जेक्ट का राजधानी गाइड का पीडीएफ मिलेगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ भी मिलेगा। अगर आप लोग सबसे महंगा वाला, सबसे बड़ा वाला मेंबरशिप लेते हैं 299 वाला, जो सबसे लास्ट है मेंबरशिप का, 299 वाला अगर आप लोग मेंबरशिप लेते हैं तो उसमें आप लोग को 3 सब्जेक्ट का राजधानी गाइड पीडीएफ, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जो भी आप लोग का होगा उसका आप लोग को राजधानी गाइड का पीडीएफ मिलेगा और साथ ही में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेगा जिसमें हिंदी और इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर भी शामिल रहेगा, ठीक है। ये आप लोग को समझ में आ गया होगा मेंबरशिप लेने का फायदा। अगर आप लोग को राजधानी गाइड, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बोलूंगा कि आप लोग बुक स्टोर से राजधानी गाइड लीजिए। अगर बुक स्टोर से राजधानी गाइड नहीं मिलता है तभी आप लोग मुझसे मेंबरशिप ले सकते हैं। मेंबरशिप कैसे लेना है, तो आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर मुझे मैसेज करना है या फिर टेलीग्राम का मेरा पर्सनल अकाउंट है, ये kushal@kushal_kl, ठीक है, @kushal_kl सर्च मारिएगा टेलीग्राम पर। आप लोग मुझसे पर्सनली चैट कर सकते हैं, उसमें आप लोग को मैं बताऊंगा कि कैसे मेंबरशिप लेना है, कैसे आप लोग को स्क्रीनशॉट भेजना है, और उसी टेलीग्राम पे आप लोग को सारा कुछ अवेलेबल करा दिया जाएगा। पीडीएफ और मेंबरशिप का जो भी फायदा रहेगा, पीडीएफ या फिर राजधानी गाइड, वो आप लोग को अवेलेबल करवा दिया जाएगा। अब राजधानी गाइड कैसा रहता है वो मैं आप लोग को दिखाता हूँ। देखिए राजधानी गाइड, ये मैं फोटो लगाया हूँ, राजधानी गाइड ऐसा ही रहता है। आप लोग अगर बुक स्टोर से लेते हैं तो आप लोग को ऐसा ही मिलेगा। राजधानी गाइड बी बॉस लिखा हुआ है यहाँ पर, कंप्लीट हेल्प बुक। राजधानी गाइड लेने का क्या फायदा है, क्योंकि एग्जाम में जो 12th के एग्जाम में 11 12 दोनों का रहता है, और अगर 10th का एग्जाम है तो आपको 9 10 दोनों पढ़ना पड़ता है, और अगर 12th का एग्जाम दे रहे हैं तो 11 12 दोनों पढ़ना पड़ता है। ये ऐसा कंटेंट आप लोग को देखने को मिलेगा। ये बायोलॉजी का मैंने फोटो आप लोग को लगा रखा है, दिखा रखा है आप लोग को, ऐसा ही आप लोग को पीडीएफ मिलेगा, ठीक है। ये हुआ राजधानी। अब चौथे पॉइंट पे आते हैं, वीडियो काफी लंबा हो रहा है। चौथा पॉइंट आप लोग दिखा था ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, यानी कि आप लोग का बीबॉस एग्जाम में फायदा क्या है कि आप लोग का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है। 30 से 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ही रहता है। तो अगर आप लोग 30 से 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर मान लीजिए 35 भी कर लेते हैं, और अगर आप लोग को बाकी सब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर 60 मार्क्स में अगर 40 भी आता है तो 40 + 30 75 नंबर आप लोग का ईजिली आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने सिर्फ थ्योरी पेपर वालों का बताया। प्रैक्टिकल वालों का तो 80 थ्योरी मार्क्स का होता है और 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव पे आप लोग ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। ऑब्जेक्टिव आप लोग को गलत नहीं करना है, सही मार्क ही आना है। ऑब्जेक्टिव आप लोग ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, उसके बाद सब्जेक्टिव। अब जो लास्ट पॉइंट है जो कि सभी एग्जाम में आप लोग को लागू होता है कि डोंट लिफ्ट एनी क्वेश्चन, यानी कि कोई भी क्वेश्चन आप लोग को छोड़ के नहीं आना है। जैसा कि मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में बताया कि बीबॉस के एग्जाम में एवरेज मार्किंग कर दिया जाता है, कॉपी ऐसे ही चेक हो जाता है। तो आप लोग को कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। अगर उस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो आप लोग को उस क्वेश्चन से रिलेटेड, चाहे उस क्वेश्चन में कोई भी एक वर्ड है, कोई भी एक टॉपिक है, उससे रिलेटेड भी अगर कुछ आप लोग को आता है वो आप लोग लिख कर आ जाइएगा, लेकिन क्वेश्चन मत छोड़िएगा। आप लोग को मैं ये बात हर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के वीडियो में भी बताता हूँ आप लोगों को कि कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। अगर आप लोग क्वेश्चन छोड़ते हैं तो कुछ मार्क्स नहीं मिलेगा। आप लोग अगर उस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी लिखते हैं, अगर वो क्वेश्चन में 5 मार्क्स का है तो आप लोग को 1 या 2 मार्क्स जरूर मिलेगा। अगर आप लोग 1 या 1.5 पेज अगर उस क्वेश्चन के बारे में ही, कुछ टॉपिक के बारे में अगर लिख देते हैं तो, लेकिन क्वेश्चन आप लोग को छोड़ के नहीं आना है, ठीक है। तो ये 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो कि आप लोग को ध्यान में रखना है। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया क्योंकि एग्जाम नज़दीक है, आप लोग को तैयारी करना है। कैसे तैयारी करना है, सिलेबस वगैरह सारा कुछ आप लोग को मैंने इस टॉपिक में कवर कर दिया। सिलेबस आप लोग को मेरे यूट्यूब चैनल प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा। मैं डेली सिलेबस का वीडियो डाला हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी डाला हूँ, और सारा कुछ का जो लिंक है, जैसे ही एग्जाम नज़दीक आ रहा है मैं सब सब्जेक्ट का अलग अलग लिंक बनाकर आप लोग को
टेलीग्राम पर भेजने वाला हूँ, टेलीग्राम पर लिंक सेंड करने वाला हूँ, यूट्यूब का वीडियो का लिंक। उसमें आप लोग को मैथ्स का अगर एग्जाम है तो मैथ्स का उसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का लिंक सारा मिल जाएगा, आप लोग को सिलेबस मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक और क्वेश्चन का वीडियो का भी लिंक मिल जाएगा। सारा मैं आप लोग को टेलीग्राम पर भेजने वाला हूँ, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और कोई अगर सवाल हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिएगा। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया है, वीडियो समझ में आया है तो वीडियो जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा क्या समझ में नहीं आया, क्या समझ में आया, वीडियो कैसा लगा, सारा कुछ आप लोग फीडबैक जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी की बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ, कोई भी अपडेट डालूँ। एडमिट कार्ड आने वाला है आप लोगों का अगले 4 से 5 दिनों के बाद, तो आप लोग को मिल जाए नोटिफिकेशन, इसलिए आप लोग घंटी के बेल आइकन को दबा के रखिएगा। तो चलिए मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।